गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर कविता साहनी फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। बीएससी पार्ट फर्स्ट के थर्ड पेपर के अंतर्गत हम गैमिटोजेनेसिस के बारे में पढ़ रहे थे और गैमिटोजेनेसिस में मैंने आपको बताया था कि मेल इंडिविजुअल में जिसमें कि मेल गैमीट स्पर्म होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है और यह प्रक्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म बनने की क्रिया दो पार्ट्स में होती है। फर्स्ट स्टेज में स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है और सेकंड स्टेज में इन स्पर्मेटिड्स का मेटामॉर्फोसिस होता है, कायांतरण होता है। स्पर्मेटिड जो बनते हैं वो एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्मेटिड बनते हैं, लेकिन ये स्पर्मेटिड जो हैं वो एक टिपिकल एनिमल सेल की तरह होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं और सभी सेल ऑर्गेनल्स और साइटोप्लाज्म इसमें प्रेजेंट होते हैं। लेकिन स्पर्मेटोजोआ जो है या स्पर्म जो है वो मोटाइल होता है। और मोटाइल क्यों होता है? बिकॉज इट हैज़ टू मूव अप टू ओवा टू फर्टिलाइज इट। ओवा को फर्टिलाइज करने के लिए उसको वहाँ तक पहुँचना होता है, इसलिए इसको मूव करना ज़रूरी है। और मूव करने के लिए, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हमेशा एक्वेटिक मीडियम में होता है तो इसको तैर कर जाना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसके बॉडी का स्ट्रक्चर होना चाहिए स्पर्म का। तो स्पर्म शुड बी लाइट वेट, उसका वेट कम होना चाहिए क्योंकि पानी में या एक्वेटिक मीडियम में उसको स्विम करना है, तैरना है, तो टेल भी होनी चाहिए। तो और सारे इन स्ट्रक्चर को प्राप्त करने के लिए इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो ये जो स्पर्मेटिड बनते हैं उनमें कायांतरण होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है, कई तरह के चेंजेस होते हैं। एंड नाउ दीज स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ एंड द प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। ये जो प्रक्रिया है जिसके दौरान कि स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, वो स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। अब क्या क्या चेंजेस होते हैं इसमें, किस तरह के चेंजेस होते हैं? तो पहला चेंज होता है इसमें हेड में, यानी स्पर्म के हेड का फॉर्मेशन होता है। तो स्पर्म के हेड के फॉर्मेशन के लिए या हेड बनने के लिए इसमें चेंजेस होते हैं। जो स्पर्मेटिड बने हैं उसके न्यूक्लियस और गोल्गी बॉडीज में चेंजेस होते हैं। तो न्यूक्लियस में क्या चेंजेस होते हैं? न्यूक्लियस जो है अभी बना स्पर्मेटिड का, उसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, न्यूक्लियर सैप है, प्रेजेंट है, जो लिक्विड भरा होता है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियर सैप कहते हैं। तो इस दौरान स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान स्पर्मेटिड का न्यूक्लियर जब वो श्रिंक हो जाता है, और श्रिंक किस कारण से होता है कि जो न्यूक्लियर सैप है इसमें से ज़्यादातर वाटर जो है वो बाहर निकल जाता है न्यूक्लियर सैप में से, और जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं, तो वॉल्यूम कम हो जाता है इसका। इसके अलावा जो भी मटेरियल आगे की जनरेशन में जाने के लिए आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है, इट इज़ ऑल्सो एक्सक्लूडेड आउट, वो भी एलिमिनेट हो जाता है। इवन राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है, राइबोन्यूक्लिक एसिड या आरएनए जो है वो भी एलिमिनेट हो जाता है, और केवल जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, क्योंकि डीएनए ही है जो कि कैरेक्टर्स को नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाएगा। तो ओनली डीएनए इज़ लेफ्ट, केवल डीएनए रह जाता है। इसके अलावा बाकी सारे जो हैं स्ट्रक्चर्स वो एक्सक्लूड आउट हो जाते हैं, क्योंकि ये हेरिडिटरी मटेरियल है। डीएनए जो है वो हेरिडिटरी मटेरियल है, वो न्यूक्लियस में रहता है। इसके अलावा जो शेप है न्यूक्लियस का स्पर्मेटिड में वो स्फेरिकल सा होता है, वो भी चेंज हो जाता है क्योंकि न्यूक्लियस काफ़ी कॉम्पैक्ट हो गया है। तो न्यूक्लियस जो है वो फ्लैट हो जाता है और उसके अलावा इलोंगेट और नैरो हो जाता है, थोड़ा सा नैरो होके इलोंगेट सा थोड़ा सा हो जाता है। तो ये सारे चेंजेस न्यूक्लियस में होते हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन के लिए चेंज इसमें होता है गोल्गी बॉडीज़ में। गोल्गी बॉडीज़ में जो स्पर्मेटिड जो है, जो कि राउंड है, जिसमें कि न्यूक्लियस भी स्फेरिकल होता है, और जो गोल्गी अपरेटस इसमें प्रेजेंट होता है या गोल्गी बॉडीज़ जो प्रेजेंट होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन्स सिक्रीट करते हैं। ऐसे कुछ ग्रेन्यूल्स सिक्रीट करते हैं छोटे छोटे, जिनमें कि ग्लाइकोप्रोटीन्स होता है।
ये जो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स हैं इन्हें प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स कहते हैं। छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स ये डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं, देखिए आप, इनको प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स कहते हैं। और उसके बाद ये छोटे छोटे जो ग्रेन्यूल्स हैं, प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल, आपस में फ्यूज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और एक बड़ा लार्ज ग्रेन्यूल बनाते हैं जिसे कि एक्रोसोमल ग्रेन्यूल कहते हैं। और ये एक्रोसोमल ग्रेन्यूल न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल है, ये एक्रोसोमल ग्रेन्यूल फ्लैट होना शुरू कर देता है। जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से अटैच है, तो न्यूक्लियस के ऊपर जो स्पर्मेटेड का न्यूक्लियस था उसके ऊपर, ये देखिए डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये फ्लैट होना शुरू कर देता है और न्यूक्लियस के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। और ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर बनता है वो एक्रोसोम कहलाता है। इस एक्रोसोम का क्या काम है? जैसे गोल्गी बॉडीज हैं या गोल्गी अपरेटस जो है वो सिक्रीट करता है, जैसे अभी मैंने बताया था, ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो एक्रोसोमल या एक्रोसोम जो बना फर्टिलाइजेशन के टाइम पर ये कुछ एंजाइम सिक्रीट करता है जो कि ओवा की मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करने में मदद करते हैं, जिससे कि आसानी से न्यूक्लियस इनका स्पर्म और ओवा का फ्यूज हो सके। सेंट्रियोल, जो इसका सेंट्रोसोम था, वो दो सेंट्रियोल बनाता है, आपस में न्यूक्लियस के पास ये प्रेजेंट होते हैं, एक्रोसोमल कैप के ऑपोजिट साइड में होते हैं। अब इसमें भी चेंजेस होते हैं। तो हेड रीजन में कॉम्पैक्ट न्यूक्लियस बन गया, कंडेंस न्यूक्लियस, और गोल्गी बॉडीज जो है वो एक्रोसोम बना लेगा, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। अब इसकी टेल का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो मैंने आपको बताया, इसके सेंट्रियोल जो है उससे जो दो सेंट्रियोल बनते हैं, अब ये सेंट्रियोल की पोजीशन में भी चेंज होता है, ये अपना स्थान लेते हैं। अब ये जो दोनों सेंट्रियोल हैं, न्यूक्लियस जो बना था उस न्यूक्लियस के पीछे की तरफ एक डिप्रेशन बन जाता है, एक खांच बन जाती है, और वहाँ जाकर ये सेंट्रियोल दोनों अपना स्थान ले लेते हैं, अपनी पोजीशन ले लेते हैं। अब इन दोनों सेंट्रियोल में से एक सेंट्रियोल जो बिल्कुल न्यूक्लियस के पास होता है, डिप्रेशन या इसकी खांच में प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर सरफेस पे न्यूक्लियस की, ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कहलाता है। प्रॉक्सिमल यानी समीपस्थ, जो न्यूक्लियस के पास है। ये प्रॉक्सिमल या समीपस्थ सेंट्रियोल जो है वो न्यूक्लियस की खांच या डिप्रेशन में प्रेजेंट होता है, और इसकी जो पोजीशन है, इट इज़ एट राइट एंगल्स टू द मेन एक्सिस ऑफ द स्पर्म। स्पर्मेटोजोआ जो है उसके ट्राइटेंगल होता है, 90 डिग्री पर होता है। और दूसरा जो सेंट्रियोल है वो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल के पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है। इसे डिस्टल सेंट्रियोल या दूरस्थ सेंट्रियोल कहते हैं। प्रॉक्सिमल या समीपस्थ सेंट्रियोल के पीछे की तरफ है, एंड इट लाइज पैरेलल टू द लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द स्पर्मेटोजोआ। ये जो स्पर्मेटोजोआ है उसकी जो लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस है उसके समानांतर स्थित होता है ये। तो इस तरीके से प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल अपना स्थान ले लेते हैं। अब टेल का फॉर्मेशन कैसे होता है? ये जो डिस्टल सेंट्रियोल है, दूरस्थ सेंट्रियोल जो है, वो बेसल ग्रेन्यूल का काम करता है, और इस बेसल ग्रेन्यूल से फिर एक फिलामेंट निकलता है, एक्सियल फिलामेंट, जो कि फ्लैजिला लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है। जैसे फ्लैजिला का स्ट्रक्चर होता है उसी तरह का स्ट्रक्चर होता है। और जो डिस्टल सेंट्रियोल या दूरस्थ सेंट्रियोल जो है वो इसके लिए बेसल ग्रेन्यूल का काम करता है। अब ये जो फिलामेंट बन गया, अब बाकी के चेंजेस भी होंगे। जो स्पर्मेटिड था उसमें न्यूक्लियस में चेंज हो गया, गोल्गी बॉडीज में चेंज हो गया, अब साइटोप्लाज्म भी मैक्सिमम एक्सक्लूड आउट हो गया। जब हेड रीजन बनता है तो जो साइटोप्लाज्म है वो भी मैक्सिमम बाहर निकल जाता है, केवल एक थिन मेम्ब्रेन की फॉर्म में या कवरिंग की फॉर्म में ही न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म इकट्ठा रहता है। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं इसके साइटोप्लाज्म में स्पर्मेटिड के, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो स्पर्मेटिड के हैं वो इस डिस्टल सेंट्रियोल के आसपास, और ये जो एक्सियल फिलामेंट लगा इसके चारों तरफ एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं। और ये पार्ट जहाँ पर कि चारों तरफ इसके स्पाइरल फॉर्म में अरेंज हो गए माइटोकॉन्ड्रिया एक्सियल फिलामेंट के, ये स्पर्मेटोजोआ का मिडिल पीस बनाता है। इस पार्ट को कहते हैं मिडिल पीस। और इस मिडिल पीस में स्पर्म के जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं
ये आपस में फ्यूज होके और स्पाइरल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और ये जो माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड कहलाता है या माइटोकॉन्ड्रियल बॉडी जो अरेंज हो गई सारी ग्रुप में कंडेंस्ड लेयर बना लेती हैं, इसे मैंचेट कहते हैं। जो मिडिल पीस में ये जो प्रेजेंट है इसे कहते हैं मैंचेट। अब इसे कहते हैं नेबनकरन। और जो साइटोप्लाज्म है वो इन माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ एक थिन कवरिंग में या कंडेंस फॉर्म में या लेयर बना लेता है जिसे कहते हैं मैंचेट। तो ये इस तरीके से मिडिल पीस बन जाता है। और इसके पीछे की तरफ, यानी ये तो मिडिल पीस बना, और इस मिडिल पीस के पीछे जो कि एक्सियल फिलामेंट फ्लैजिला के रूप में प्रेजेंट है वो इसकी बनाता है टेल। और इस टेल रीजन में कई बार एक रिंग सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे रिंग सेंट्रियोल कहते हैं, जिसका फंक्शन अभी तक ज्ञात नहीं है। ये प्रेजेंट होता है मिडिल पीस के पोस्टीरियर एंड में। ऐसा माना जाता है जैसे कि ये जो मिडिल पीस है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इनके पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है, तो ये मिडिल पीस अपने स्थान पर बना रहता है। तो इस तरीके से स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। और स्पर्म में अब जो क्लियर कट इसका स्ट्रक्चर बना, जिसमें कि स्पर्मेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर था, गोल था, ये अब ट्रांसफॉर्म हो गया इलोंगेटेड स्ट्रक्चर में स्पर्म के। और इस स्पर्म के देखिए डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये 3 भाग हो गए इसके। एक हो गया हेड, एक हो गया मिडल पीस और पीछे का टेल। हेड रीजन में न्यूक्लियस, हेड का मोस्ट ऑफ द पार्ट इज ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से घिरा हुआ है। साइटोप्लाज्म केवल एक थिन कवरिंग की फॉर्म में प्रेजेंट है। और न्यूक्लियस के एंटीरियर एंड की तरफ या टिप पर एक्रोसोम प्रेजेंट होता है, जो कि ट्रांसफॉर्म होकर बना है गोल्गी बॉडी से। न्यूक्लियस के पीछे की तरफ देखिए, यहाँ पर एक खांच है और खांच में ये सेंट्रियोल प्रेजेंट है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल के पीछे डिस्टल सेंट्रियोल, और इस डिस्टल सेंट्रियोल से ये फिलामेंट निकल रहा है, एक्सियल फिलामेंट। एक्सियल मिडिल पीस रीजन में देखिए, ये एक्सियल फिलामेंट के चारों तरफ स्पाइरल फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल है। और इनके पीछे की तरफ प्रेजेंट है रिंग सेंट्रियोल। तो ये इसका मिडिल पीस बन गया। और इस मिडिल पीस के पीछे की तरफ ये जो एक्सियल फिलामेंट है केवल एक थिक फाइबर की फॉर्म में प्रेजेंट है, जो कि इसका टेल बनाता है। तो इस तरीके से स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान स्पर्मेटिड इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजुआ। और ये स्पर्मेटोजुआ है अब काफ़ी एक्टिव है, मोटाइल है, इट कैन मूव और स्विम इन द एक्वेटिक मीडियम और द लिक्विड मीडियम एंड रीच अप टू द ओवा, ओवा तक पहुंच सकता है। तो ये जो प्रोसेस है पूरा इस तरह का, ये स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है, जो कि 2 पार्ट में पूरा हो जाता है। पहले पार्ट में स्पर्मेटिड बनता है और दूसरे पार्ट में स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजुआ का फॉर्मेशन होता है, और ये प्रोसेस स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है।